सलाम सबको। पहले तो भाई कोच, नया कोच आने की बात हो रही है एंड पैडी पैडी लिप्टन लिप्टन डास था हमारे पास, अब है पैडी लिप्टन। लिप्टन एक कप चाय। नहीं यार मजाक कर रहा हूं, पैडी लिप्टन नहीं है, पैडी लिप्टन द कोच, द न्यू हेड कोच ऑफ नेपाल। अब लोग ये बोलेंगे यार इससे अच्छा तो मोंटी देसाई था, अब ये क्या ला रहे। तो पहले मैं एक बात समझा दूं, पहले कुछ लोगों को जिनकी नॉलेज थोड़ी सी कम है वो ये समझ रहे हैं और ये लिख रहे हैं कि यार बड़ा शेम, हमें तो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट चाहिए, हमें तो वेस्ट इंडीज से चाहिए, हमें तो आप इंग्लैंड से लाते, ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट लाते, आप फिर से इंडिया का हटा के इंडिया का कोच ला रहे हो। तो मैं उनको समझा दूं, ही इज नॉट एन इंडियन, ही इज फ्रॉम साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीकन माइंडसेट है भाई का, और जो इनका माइंडसेट है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। मैं पहले आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं, क्योंकि लोग बीच में वीडियो छोड़ देते, तो मेरी तरफ से ये चॉइस बेस्ट है, समझाऊंगा क्यों। दूसरी बात, जो लोग समझ रहे थे इंडियन है तो ही इज नॉट इंडियन, ये भी बात यहाँ क्लियर हो गई। ठीक है, अब चलते हैं आगे। वाई पैडी, वाई नॉट मोंटी देसाई? रीजन इज सिंपल, रीजन इज वेरी सिंपल। मैं आज की वीडियो नोटिस कर लो, आज है, नया साल शुरू नहीं हुआ है, मैं आपको लिख के कह रहा हूं 2024। अगर 2025 पैडी अगर नेपाल के कोच रहे, टेस्ट विन भी आएगा और नेपाल की टीम आपको डिफरेंट दिखेगी, हर बंदे का रोल पता होगा। रोहित पौडेल आपको लर्निंग पौडेल से रोहित पौडेल नजर आएगा अगर पैडी भाई कोच बन गए। हाँ, अब मैं आपको उनके थोड़े से स्किल्स बताता हूं कि उन्होंने अचीव क्या क्या किया हुआ और वो है क्या चीज, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कितनी बड़ी तोप है ये पैडी भाई। पैडी अगर हमारे कोच बनते हैं, ही इज फ्रॉम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ऑफ ऑल, ही इज मोर देन अ कोच, ही इज मेंटल कोच। मतलब मेंटालिटी के ऊपर ज्यादा काम करते हैं, मेंटली लोगों को स्ट्रॉन्ग करते हैं। मिसाल में आपको अगर दूं, ये पहले तो राजस्थान रॉयल्स की आप बात कर रहे हो, दिल्ली कैपिटल के भी कोच रहे हैं, राजस्थान रॉयल्स के भी कोच रहे हैं, तो आप बोलोगे यार राजस्थान रॉयल की परफॉर्मेंस देखो, दिल्ली कैपिटल की परफॉर्मेंस देखो, या जो भी है तो बेकार है। तीसरी चीज, इंडिया के ये 2011 के कोच थे। मेंटली आप इंडिया की 2011 की टीम देख लो, और ट्रॉफी ली है उन्होंने। उसके बाद 11 के बाद कोई इनको 17-18 साल हुए, पहले तो T20 की ट्रॉफी लेने, और अभी तक कोई ओडीआई की ट्रॉफी ना टेस्ट की है ना किसी और की ट्रॉफी। वो बंदा 2011 में इनके साथ था। चलो वो छोड़ दो, 2011 बहुत दूर हो गया, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे। रीसेंट अचीवमेंट बताऊं, सो पैडी भाई की रीसेंट अचीवमेंट ये है, मुझे ये बताओ अभी चेस चैंपियनशिप कौन जीता है? चेस का चैंपियन कौन है अभी? इंडियन जीता है। आपने न्यूज पढ़ी होगी कि यार एक इंडियन जीत गया और हरा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो उसके मेंटल कोच कौन थे? पैडी भाई। अब पता चला कौन आदमी है ये कर क्या सकता है। पैडी भाई की पहले आप फिटनेस देखो, पहले तो ये पैडी भाई इतना काम करते हैं, पहले ये कोच भी हैं, ये स्पीकर भी हैं, ये मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, ये पॉडकास्टर भी हैं, ये मतलब मेंटल कोच भी हैं, ये हेड कोच भी बन जाएंगे, ये बहुत कुछ करते हैं भाई। इनके पास बहुत कुछ है, इनकी आप पढ़ लो जरा, बहुत कुछ। मैं तो पढ़ भी नहीं पा रहा, इतनी चीजें इनको आती है, और इतनी चीजें सिर्फ आती नहीं है, इतनी चीजों में काम किया हुआ। सिर्फ क्रिकेट में नहीं, इन्होंने दुनिया भर के बड़े बड़े एथलीट को ट्रेन किया है, उनकी मेंटेलिटी के ऊपर काम किया है, उनके माइंड के ऊपर काम किया है। जो हमारा लर्निंग माइंडसेट है ना, इसको सबसे पहले ये दूर कर देंगे। ठीक है। दूसरी चीज, पेरिस ओलंपिक्स आपको पता है भाई, बहुत बड़ा नाम है, ये हल्का नाम नहीं है, पैसा बहुत ज्यादा मांगेगा बट काम बहुत अच्छा करके देगा, याद रखना। पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया की शायद हॉकी टीम थी, क्या थी, ये तब भी उनके साथ थे। तो इंडिया ने इनको जकड़ के रखा हुआ है, इंडिया इस बंदे को जाने नहीं दे रहा। इंडिया की हर जगह पे जाके, आपको अभी पता होगा चेस चैंपियनशिप जो हो रही है, ये जो फाइनल जीता है, ये पिछली बार कितनी बार हारा है, फाइनल में ये हारा है। बस इसका माइंडसेट जो है ना, पैडी भाई ने आगे चेंज कर दिया। ये फाइनल जीता, चैंपियन है आपका, बच्चा है ये, लेकिन इंडिया में तो पूछते नहीं है। जिस तरह वो क्रिकेट को मानते उतना ये बाकी को नहीं मानते। तो ये आप चेस में बताओ कितनी कंट्रीज को हरा के आई है, कोई 170+ कंट्रीज चेस खेलती, उस चैंपियनशिप में ये जीता है। बट इंडिया ने सेलिब्रेट ही नहीं किया।
उन्होंने उनको घंटा फर्क नहीं पड़ा। रादर उन्होंने बताओ क्या किया, इसकी शायद कोई 20 करोड़ की प्राइस थी या 15 करोड़ की प्राइस थी, उस पे इन्होंने 40% टैक्स ठोक दिया। जो इंडियन लोग हैं, लोग नहीं मतलब इनकी गवर्नमेंट है, वो जो इनकी नेक्स्ट न्यू टैक्स पॉलिसी है क्या है, तो पहले तो हेल्प करते नहीं थे। जैसे ही पता लगा पैसा आ गया तो चलो टैक्स मारो। उसके बाद जब ये घर आया तो चंद लोग आए जिन्होंने सेलिब्रेट किया। उसके बाद ना इंडिया में इसको कोई पहचानता है। हम बात कर रहे हैं, मैं एज अ पाकिस्तानी आगे बात कर रहा हूँ, मैं पहचानता हूँ क्योंकि मैं हर स्पोर्ट से प्यार करता हूँ, चाहे वो इंडिया जीते कोई भी जीते, मैं बात उसी चीज की करूंगा। ठीक है, तो कोई सेलिब्रेशन नहीं। मुश्किल से 7-8 कंट्री क्रिकेट खेलती है जिसमें से 3-4 अच्छी है। उसमें इंडिया अभी T20 वर्ल्ड कप जीता है, वो भी हमें पता है। बारबाडोस में उनको सेमीफाइनल का अपना पता था, न्यूयॉर्क में वो सबसे पहले पहुंचे हुए थे, सारी पिचेस का आइडिया, सब कुछ आइडिया मिलने के बाद, सब उनकी फेवर में करने के बाद वो जीते। आपने देखा फिर उनकी सेलिब्रेशन, मुंबई में पूरा उन्होंने जाम कर दिया। और ये बंदा कोई 170 कंट्रीज में चैंपियन बना, मतलब चेस बहुत सारी कंट्रीज खेलती हैं, अगर मेरा डाटा गलत है चलो 170 नहीं 100 कंट्रीज भी हो, कहाँ 8-9 कंट्रीज जिसमें 4-5 बेस्ट खेल रही हैं अभी, और कहाँ ये जो चैंपियन बना, इसके बारे में बात ही नहीं की। बट उसके माइंड के पीछे किसका हाथ था? पैडी भाई का। पैडी भाई पहले तो रोहित पौडेल को लर्निंग प्रोड्यूसर रोहित पौडेल बनाएंगे। दूसरा हमारा जो ये सिंगल डबल का मसला है ये ठीक होगा। तीसरा जो हमारी चोकिंग की हैबिट है ना, जो हम जीता हुआ मैच साउथ अफ्रीका से हार गए, जो हम जीता हुआ मैच वर्ल्ड कप में बांग्लादेश से हार गए, ये चेंज करेंगे। और मैं आज कह रहा हूं, आज 30 दिसंबर है, सही है, 30 तारीख हो चुकी है, नया साल शुरू हो रहा है। अगर पैडी भाई नए साल में कॉन्ट्रैक्ट इनका मिलता है, क्योंकि जनवरी के अंदर एंड हो रहा है मोंटी डिसाई का, अगर रिन्यू नहीं किया गया, और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि रिन्यू नहीं होगा, अगर ये आ गए तो आप फिर 2024 देख लेना और 2025 देख लेना। या तो ये बंदा आपके लड़कों को तबाकुल लेके चला जाएगा, या तो ये भाग जाएगा 1 महीने में। क्योंकि देखो प्रोफेशनलिज्म चाहिए, अपने लड़के जो है ना वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। पहले तो आप देखो इस बंदे की एज कोई 56-58 है शायद, इसकी फिटनेस देखो, और अब मुझे जाके ना बताना मल्ला की फिटनेस क्या है, मुझे अविनाश बोहरा की फिटनेस बताना। फास्ट बॉलर है अविनाश बोहरा, अभी रिसेंटली उसकी कोई पिक्चर वायरल हुई है, पेट बाहर आया हुआ है। संदीप की फिटनेस को क्या हो गया आजकल, पेट उसका भी निकला हुआ है, सब सुस्त हुए मैं भाई, सबकी फिटनेस आगे पीछे हुई है। रोहित की फिटनेस बहुत अच्छी है, कैप्टन है, कैप्टनसी पे बात करते हैं, बट फिटनेस पे नो कॉम्प्रोमाइज। रोहित वेल डन। बाकी के कुछ प्लेयर हैं जो कर रहे हैं, पोर्टल हो गया, करण केसी हो गया, बट करण से बिल्ड पे काम कर रहे हो, बाइसेप नहीं बनाओ भाई, पेट पे भी काम होता है, क्योंकि आप स्लो हो जाते हो, सारी चीजें पेट से ही। खैर, तो आप देख लो फिटनेस, भाई की फिटनेस देख लो, 58 की उम्र में प्रोफेशनल है बंदा। पहले तो ये फिटनेस सुधारेगा हमारी, सारे लड़कों की फिटनेस सुधरेगी, फिटनेस सुधरेगी। उसके बाद मेंटालिटी जो है ना हमारी, लर्निंग की, सीख लें, मैं तो टीवी पे देखता था, मैं तो ये हूँ, वो सुधरेगा। ठीक है, सबकी ये सारी चीजें ठीक होंगी। उसके बाद ये जीत के माइंडसेट पे आएंगे, जीतने की फोकस करेंगे। तीसरा, एक बैलेंस आपकी टीम होगी। इस बंदे ने बहुत अचीव किया हुआ है, जहां भी गया है इसने कुछ ना कुछ अचीव करके दिया है। इंडिया की हॉकी टीम भी अभी कुछ जीत बीती है या क्या है, उनके साथ था, ये इनकी पिक्चर्स है। इसकी आप इंस्टाग्राम देख लो, इंस्टाग्राम पे बड़े बड़े हॉलीवुड एक्टर्स, बड़े बड़े एथलीट्स, चाहे वो साउथ अफ्रीका के हों, चाहे वो किसी भी कंट्री के हो, ये उनसे मिलता रहता है। उनकी पॉडकास्ट भी की है, उनकी मेंटालिटी के ऊपर इसको हायर करते हैं कि प्लीज हमें आइए, हमारे साथ काम कीजिए, मेंटली हमें रिलैक्स करेगा। और हमें ऐसे ही बंदा चाहिए, हमें वो बंदा नहीं चाहिए जिसको पता ही नहीं है कि क्या करना है। इसको सब कुछ पता है, ये प्रोफेशनल, इतना प्रोफेशनल है। और मैं जैसी बात की, एशिया से तो नहीं, आप कह रहे थे ना एशिया से मत लाना इस बार कोच, हेड कोच, तो आपके लिए बाहर का कोच आ गया, साउथ अफ्रीका। अब लोग लिखेंगे यार साउथ अफ्रीका तो खुद चोकर है, साउथ अफ्रीका तो खुद कुछ नहीं जीत पाया, हमें क्या जिताएगा। भाई आप साउथ अफ्रीका की लेगेसी जानते हो, साउथ अफ्रीका के पास कितने बड़े बड़े प्लेयर्स आए। स्टेन साउथ अफ्रीका से आया, एबी डिविलियर्स साउथ अफ्रीका से आए, हाशिम आमला वहां से आए, डिकॉक हो गया, क्लासन हो गया, माकरम हो गया, मिलर हो गया, शॉन पॉलक हो गया, उसके बाद ग्रेम स्मिथ। अब जो मैं नाम ले रहा हूं आप लोग बोलोगे क्या नाम ले रहा है, ग्रेम स्मिथ, जिनको नहीं पता, चैक कैलिस, तो साउथ अफ्रीका की लेगेसी है मेरे भाई। साउथ अफ्रीका चलो एक चैंपियंस ट्रॉफी है उनके पास, और साउथ अफ्रीका के साथ चोकिंग नहीं, बैड लक भी रही। साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप जीत जाता। आपने डीएलएस वाला वो देखना जाके, जो डीएलएस में साउथ अफ्रीका के साथ इन्होंने कांड किया था,
फेवर मिलती रहती है, साउथ अफ्रीका के साथ वहां भी हुआ था, वरना वर्ल्ड कप जीत जाते। लेकिन साउथ अफ्रीका के एथलीट्स की आप फिटनेस देखो, उनकी आप फील्डिंग देखो, उनकी आप बहुत सारी और चीजें देखो, वो सब इसने नहीं सिखाई होगी। मैं उनका माइंडसेट बता रहा हूँ कि ये साउथ अफ्रीका से है, तो साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स का माइंडसेट क्या होता है, तो इन कोच का भी क्या माइंडसेट होगा। जीत हार लक पे भी डिपेंड करता है, जीत हार चोकिंग एक अलग चीज है, बट जो इस बंदे का एक्सपीरियंस है ना, इंडिया में 2011 में आया, मेंटालिटी के ऊपर बात की, मतलब मेंटल कोच था इंडिया का, स्ट्रेटेजी मेकर था, स्ट्रेटेजीज बनाता था। आपने देख लिया रिजल्ट 2011 में। अभी रिसेंट अचीवमेंट चेस चैंपियनशिप का जो जीता है इंडियन, उनके साथ था। अभी ये पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया की टीम थी, उनके साथ था। तो भाई इसको इंडिया ने तो पहले पकड़ के रखा हुआ है कि भाई आप जाना नहीं। और सिर्फ इंडिया नहीं, ये बहुत सारी एथलीट्स हैं दुनिया भर के, जरूरी नहीं है सिर्फ क्रिकेट, कोई फुटबॉल से, कोई रग्बी से, कोई कहीं से भी, बहुत सारे उन वो भी इसको बुलाते रहते। तो आई थिंक ही इज अ गुड चॉइस फॉर नेपाल। और जो हमारी लैक हो रहा है, मैं सीधी सी बात बताऊं, हमारी लैकिंग ही है, तो हमें कोई ऐसा ही कोच चाहिए क्योंकि ये दूर करे। एक साल भी काम कर गया और ये सब दूर कर गया तो हमारे लिए बड़ा फायदा है। हमारी लैकिंग क्या है कि हमें मेंटेलिटी जो है हमारी थोड़ी सी वीक हुई हुई, चोक करने के उस पर आ जाते हैं, डर जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं। एशियन प्लेयर्स का यही है। तो वहां पे विराट कोहली के साथ इस बंदे की पिक्चर्स है, विराट कोहली के साथ बड़ा काम किया है, इंडियन टीम के साथ बड़ा काम किया है, जडेजा वडेजा के साथ बैठा हुआ। इसकी आप इंस्टाग्राम सर्च तो करो, आप इसके पेज पे जाओ तो सही, जो ये बंदा कर चुका है, जो ये इसको आता है, वो भाई बहुत दूर की बात है। और इस लेवल के ऊपर बंदा फिट है। फिटनेस देखो, सबसे पहले तो हमारी फिटनेस ठीक हो जाएगी। संदीप की जो मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब है ना अपने केस के बाद, वो दूर कर देगा ये। और पुराना संदीप देखना है ना, पैडी भाई इज द ऑप्शन, राइट ऑप्शन राइट नाउ। एंड द सेकंड मोस्ट लाइकली ऑप्शन इज ब्रायन लारा। ब्रायन लारा की अभी मैंने वीडियो देखी जो एनपीएल वालों ने डाली अपने पेज के ऊपर, और ब्रायन लारा जैसे बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ब्रायन लारा भी कोच हो जाए। या तो पैडी भाई है या ब्रायन लारा हेड कोच है, दोनों ऑप्शन मेरे लिए बेस्ट है। अगर ब्रायन लारा बने तो ब्रायन लारा भी बहुत बड़ी एक ऊपर लेवल के कोच बने हैं, और ऊपर लेवल की क्रिकेट वो खेलते रहे। वो क्रिकेट बहुत मुश्किल क्रिकेट थी जब वो खेलते थे, और उस टाइम पे उन्होंने उस क्रिकेट को इतना इजी बनाया। फुल फॉर अ ब्रिलियंट बैटर ब्रायन लारा वाज। ब्रायन लारा बन गया तो वो भी हमारे लिए किसी एजाज से कम नहीं है, वो भी हमें बहुत कुछ अचीव करके देगा। और अगर पैडी, तो ये भी बहुत कुछ हमें अचीव करके देगा, क्योंकि मैं इनकी वो देख रहा हूँ, इन्होंने जो जो अचीव किया हुआ है और जो जो इन्होंने कुछ किया हुआ है, वो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे पहले कमेंट करने से पहले, पैडी भाई के ऊपर सैड रिएक्ट देने से पहले, या सैड होने से पहले, या उल्टी बात करने से पहले, ये देख लिया करो कि बंदा असल में है कौन। ये इंडियन नहीं है, इंडियन टीम के साथ ज्यादा रहा है, तो आपको लगता होगा इंडियन ही इज इन साउथ अफ्रीकन। और प्रोफेशनलिज्म हाई क्वालिटी का है, फिटनेस हाई क्वालिटी की है। हमें प्रेशर आ जाता है, हम जीते जीते मैच बहुत बार हारे हैं। रोहित पौडेल की कैप्टनसी इंप्रूव हो सकती है, या अगर रोहित पौडेल कैप्टन नहीं है, न्यू कैप्टन और न्यू हेड कोच के साथ अगर आप जाओगे, चाहे वो दीपेंद्र सिंह आईडी के साथ आप जा सकते हो, क्योंकि लोग देखें कि हाँ यार दीपेंद्र की कोचिंग अच्छी थी। आसिफ शेख फाइनल जीते हैं, तो वहां पे भी थोड़ा ऑप्शंस चल रहे हैं इनके, बट दीपेंद्र और सोमपाल पे ज्यादा कम चल रहा है कि T20 के अंदर इनको बना दें। तो अगर ये बनते हैं और फिर ये नए हेड कोच, ये तबाही कर देंगे। पहली बात तो ये जो हेड कोच है ये आएंगे, ये टीम का माहौल देखेंगे, फिर कोई कैप्टनसी देखेंगे, उसके बाद ये खुद ही आके ना इनको टास्क दिया जाएगा, अब आप बताओ आप क्या चाहते हो, टीम क्या चाहते हो, और आपको क्या लगता है कौन कैप्टन है। रोहित पौडेल अगर इनको लगेगा हाँ यार उस लेवल का, तो रोहित पौडेल को बोलेंगे हाँ भाई गो फॉर इट। जैसे गैरी क्रिस्टन, बहुत बड़ा नाम है, साउथ अफ्रीकन है, वो भी क्यों बुलाती है दुनिया। इवन जिम्बाब्वे की आप क्रिकेट की बात करते हो यार बेकार है, तो अगर आप इस लेवल पे चलोगे तो फिर आप किसी को नहीं कर सकते। बट एंडी फ्लावर की कितनी डिमांड है दुनिया में, वो भी सोचे यार ये तो जिम्बाब्वे से थे। भाई आप लेवल देखो, बंदे ने क्रिकेट खेली हुई भी है, प्रोफेशनल है। तो अगर ये आते हैं बहुत सारी चीजें इंप्रूव होंगी। लेकिन जैसे गैरी क्रिस्टन था, वो समझ गया था, उसने कहा यार बाबर की कैप्टनसी पे नहीं जा सकता, बाबर को ड्रॉप करना पड़ेगा T20 से, रिजवान को T20 से ड्रॉप करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसी बात थी। बट पाकिस्तान उस चीज के लिए रेडी नहीं था, तो उसने बोला बाढ़ में जाओ, मैं चले आता हूँ, वो चला गया। तो यही है, क्योंकि ये कोच जानते हैं कि मुझे अगर T20 टीम बनानी है तो मुझे किसके साथ जाना है। बाबर की कैप्टनसी मुझे डिफेंसिव लगती है, मैं उसके साथ नहीं जा सकता, और मुझे बाबर और रिजवान में से एक बंदा चाहिए T20 के अंदर।
ठीक है, तो ये उनकी डिमांड थी। अब वो राइट भी हो सकती थी, रॉन्ग भी हो सकती थी, बट एज अ कोच आपने बनाया तो 1 साल दिया या जो भी टेन्योर है उसमें उसकी चलनी चाहिए जो वो चाहता है। तो अब ये आते हैं तो ये भी देख के ही बताएंगे कि भाई मैं रोहित के साथ चल सकता हूँ, रोहित उस लेवल का कैप्टन है, या मुझे ये बंदे में लगता है वो माइंडसेट, ये बंदा मुझे लीडर लगता है क्योंकि इस बंदे ने दुनिया के बड़े बड़े एथलीट्स को ट्रेन किया, बड़े बड़े एथलीट्स के साथ माइंड कोचिंग के ऊपर काम किया। तो ये आते ही पहचान जाएंगे कौन किस लेवल पे, कौन लीडर है, कौन डरता है ज्यादा, किसको प्रेशर ज्यादा आ जाता है मैच में, कौन लर्निंग के लिए खेलता है, कौन डर डर के खेलता है, किसके अंदर जिगरा है। तो वो सादा पढ़ लेंगे और सब कुछ बता देंगे। तो आई थिंक ही इज अ गुड चॉइस। आप लोगों की क्या राय है भाई मुझे कमेंट में बताना, बट मैं इनकी थोड़ी डिटेल आपके साथ मैंने इसलिए शेयर की है क्योंकि बिना किसी चीज के लोग डायरेक्ट ही कंक्लूजन पे चले आते हैं, नहीं 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 मॉन्टी डिसाई ठीक थे, ये तो कोई और आप ला रहे हो इंडिया से, इनका तो मैंने नाम ही नहीं सुना, ये कौन है, ये तो कोई फारिग कोच होगा। तो मैंने इसलिए बताया कि समझ जाओ कि कौन है ये। अब मुझे बताओ ये सब जानने के बाद क्या ये कोच बनने चाहिए? प्रेल लारा एंड पैडी, दीज टू द बेस्ट ऑप्शन फॉर नेपाल। इसके अलावा अगर आप आए मैं चाहें कुछ और लाते हो या कोई बड़ा लेके आ गया वो अलग कहानी है ऑस्ट्रेलिया वगैरह से, लेकिन अगर आपको इधर उधर का कोच तो फिर कोई फायदा नहीं, या तो ये हो या तो प्रेल लारा हो। उसके अलावा आपको क्या ऑप्शंस लगते हैं मुझे कमेंट्स में बताइएगा। लव यू गाइस ऑल, टेक केयर, गुड मॉर्निंग एंड एंजॉय कीजिए। अगली वीडियो में आपके साथ फिर मिलते हैं।